नमस्कार मेरे बिहार वासियों। आज का दिन एक ऐतिहासिक कदम का प्रतीक बनने जा रहा है, क्योंकि आज लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक आपके सामने वो संकल्प रखने जा रही है जो सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और संघर्षों की आवाज है। आज जब बिहार के नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, किसान आर्थिक तंगी में आत्महत्या की कगार पर हैं, बुजुर्ग उपेक्षा झेल रहे हैं और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तब एक नई सोच, नया इरादा और नया नेतृत्व खड़ा हुआ। लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक जनता की जमीन से जुड़ी पार्टी। हमने बिहार के कोने कोने में जाकर लोगों से सुना, समझा और सीखा। हमने हर वर्ग, युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, छात्र, सभी की समस्याओं को गंभीरता से जाना और आज हम उस अनुभव के आधार पर अपन बिहार, सक्षम बिहार का एक स्पष्ट रोड मैप आपके सामने रखेंगे। यह सिर्फ वादा नहीं, एक क्रांतिकारी कदम है जिसमें बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। हमारा विजन सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, समाज गढ़ने का है। आज लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा अपन बिहार, सक्षम बिहार बनाने के लिए हम बिहार को लेके विजन डॉक्यूमेंट के रूप में हम आज एक जारी कर रहे हैं कि लोक शक्ति पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है। तो सबसे पहले मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्लोगन जो रहेगा, अपन बिहार, सक्षम बिहार। मतलब अपना बिहार सक्षम तो है, उसे और भी सशक्त और भी मजबूत बनाना है। लोक शक्ति पार्टी सत्ता में आते ही 9 बातें लागू करेगी। वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहला जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो है लोन माफ होगा और बिजली बिल 0 होगा। 3 लाख रुपए तक के सभी तरह के लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का लोन जो 3 लाख तक होगा वो हम माफ करने का काम करेंगे। और जितना भी बिजली बिल अभी तक रहेगा उस बिजली बिल को हम लोग बिल्कुल 0 करेंगे। हमारा दूसरा मुद्दा है कि हम पलायन पर काम करेंगे। हमारे आते ही हमारे पास एक ऐसी योजना है जिसके जरिए हम पलायन को बंद करेंगे, मतलब पलायन बंद हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है पार्टी फोरम पे कि 4.5 लाख करोड़ के निवेश से हम 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिससे 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ की नौकरी हर जिले में हम स्थानीय रूप में ही उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा मुद्दा हमारा है कि किसानों के लिए हम क्या करेंगे। किसानों को वेतन दिया जाएगा, एमएसपी लागू होगा। एमएसपी जो तय होगा उस एमएसपी पे सरकार खरीदेगी और हर महीने किसानों को 3,000 रुपया हम देने का काम करेंगे। साथ में 500 यूनिट मुफ्त बिजली हम खेती के लिए और कृषि के लिए देंगे, क्योंकि खेती में आज लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है, लागत बढ़ने के वजह से, इसलिए रियायत देना ही होगा। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट के लिए जो डोमिसाइल की बात करते हैं, तो सत्ता में आते ही डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे। बिहार हित में डोमिसाइल तुरंत लागू होगा ताकि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी में पहला अधिकार प्राप्त होने का काम होगा।
इसके साथ शिक्षा फ्री हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग हम उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग 10वीं तक के बच्चे को 1,000 रुपया प्रति माह सहायता के रूप में देंगे। और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की मनमानी नहीं चलेगी। एक पैरामीटर, एक मानक फिक्स किया जाएगा, जिसके जरिए वो उसी पैरामीटर के अनुसार वो फीस ले सकते हैं बच्चों से, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो गरीब के बच्चे हैं, यदि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके पास यदि पैसा नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनके पास कोई भी चारा, कोई भी उपाय नहीं रह जाता। इसलिए लोक शक्ति पार्टी एक कमिटमेंट करती है कि हम जब आएंगे तो जितनी भी प्रकार के कोचिंग है, जो महंगे से सस्ते हर तरह के कोचिंग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने का, मुहैया कराने का काम करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा यदि कोई सपना देख रहा है, बड़ा सा बड़ा पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसको उसका आर्थिक स्थिति आड़े हाथ नहीं आए। और उसके लिए हमारे पास बहुत ही बड़ा प्लान है कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे। डिजिटल कोर्स के माध्यम से करेंगे, कई प्रकार की योजनाएं हैं, वो विस्तार से हम आने पे बात करेंगे। लेकिन एक कमिटमेंट करते हैं कि हर बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे, आईएएस और आईपीएस से लेके हर तरह का एग्जाम के लिए यदि फीस नहीं है तो वो तैयारी नहीं कर पाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं कानून व्यवस्था। बिहार में सबसे बड़ी स्थिति है कानून व्यवस्था की, सबसे बड़ा इशूज है, क्योंकि कहीं पर भी कोई उद्योग लगाएंगे तो उनकी सुरक्षा चाहिए, और जो रोजगार पाएंगे उन नागरिकों भी की सुरक्षा चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, तो उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी होती है। इसलिए कानून का राज स्थापित करना होगा। मैंने पहले भी बताया है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो हमें 3 करोड़ लोगों को नौकरी हम दे पाएंगे। उससे लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा। उस रेवेन्यू से हम हर प्रकार का काम कर पाएंगे। कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे किसी प्रकार की जनता को रियायत देने का काम हो, तो हम पैसा से देंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट का प्लान भी है, हमारे पास रेवेन्यू बढ़ाने का काम भी है, और उसके बाद उस रेवेन्यू से हम हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करेंगे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में, जिसमें कानून का राज स्थापित होगा, गुंडा राज खत्म होंगे, और 1 लाख पुलिस कर्मी की भर्ती करनी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय औसत के अनुसार हमारे पास उतने ना पुलिस है, ना हमारे पास उतने संसाधन है, ना उतने हमारे पास आर्म्स है, ना वैसी टेक्नोलॉजी है। तो हर प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमें 1 लाख पुलिस की भर्ती प्लस उनसे संबंधित संसाधन मुहैया कराना होगा। हर केस में तेज सुनवाई के लिए कोर्ट में जितने जजों की कमी है उसको हम भर्ती करने का काम करेंगे, और जो भी पीड़ित है उसको सुरक्षा की गारंटी भी हम देने का कमिटमेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि बुजुर्गों के लिए, जो भी बुजुर्ग है, आज बुजुर्गों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यदि वो आर्थिक रूप से यदि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो यदि उनके पास पैसे नहीं है तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए बुजुर्गों के सम्मान में 2 तरह की योजना हम लागू करेंगे। सबसे पहला कि 5,000 रुपए तक का हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे जिनका 65 साल से ऊपर उम्र है, और डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा हम मुहैया कराएंगे। जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए घर बैठे वो फोन करेंगे तो घर पे ही डॉक्टर ऑन कॉल के माध्यम से हमारे डॉक्टर जाएंगे और उनका जो है सो प्राथमिक उपचार करेंगे। ये 2 तरह की सुविधा बुजुर्गों के सम्मान, बुजुर्गों की जरूरत में हम लागू करेंगे। हम आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की भागीदारी सबसे बड़ी भागीदारी है। महिलाओं की भूमिका घर से लेके बाहर, समाज से लेके हर जगह उनकी एक बड़ी भूमिका है। इसलिए आज
बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर लोन की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो अपना कुछ धंधा कर सकते हैं, रोजगार कर सकें और कुछ उपार्जन कर सकें। साथ ही आज महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार होता है, बहुत सी घरेलू हिंसा होती है, तो हम हर जिले में महिला थाना की स्थापना करेंगे, ताकि महिला थाना में जाके अपनी शिकायत करने में कोई भी प्रकार का संकोच न हो और उनको न्याय मिल सके। इसके साथ साथ उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको न्याय मिल सके और जल्दी न्याय मिल सके। आगे बात करते हैं हम स्वास्थ्य व्यवस्था की। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चुनौतीपूर्ण है कि आज यदि प्राइवेट डॉक्टर्स गांव में नहीं हो तो इलाज होना बहुत मुश्किल है। और यदि गरीबों के पास, मध्यम वर्ग के पास यदि वो पैसे की कमी है तो वो कोई भी क्रिटिकल यदि उनके पास रोग है कुछ दिखाना हो तो वो दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का अधिकार हर गांव और हर घर तक होगा। हर गांव में हम एक क्लिनिक बनाएंगे, हर पंचायत में 10 बेड का अस्पताल बनाएंगे, हर प्रखंड में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और सभी प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे किसी भी प्रकार का जांच केंद्र हो, उन सबके शुल्क को फिक्स किया जाएगा, ताकि वो मनमानी नहीं वसूल सके। आगे बात